Hello students, so now we are going to start our new chapter in class 4th SST Empires of India. ठीक है, यानी कि हमारे जो इंडिया में जो कई लोग आए, जो साम्राज्य आए, जो मतलब हमारे इंडिया को जो राज किया कई सारे लोगों ने, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हमारे इंडिया में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें नई डेवलप करी, ठीक है, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस कंट्री के। तो एम्पायर पढ़ेंगे और उनके जो लोग तानाशाह, जो लोग मतलब जो आए थे रूल करने, एम्परर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम्पायर्स एंड एम्परर्स, यानी कि मैनी एम्पायर्स रूल्ड इंडिया इन एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड्स, यानी कई लोग आए, दोनों पीरियड्स की बात करें, एंशिएंट्स में भी और मेडिवल। द मौर्यंस एम्पायर इन द एंशिएंट पीरियड में आए, जो मौर्यंस थे वो आपके एंशिएंट में आए, और मुगल जो थे वो आपके मेडिवल पीरियड्स में। ये टू ग्रेट एम्पायर्स थे इन इंडियन हिस्ट्री अगर बात करें, जो कि इनके बारे में हम ग्रेट रूलर्स इसके बीच में आए उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर जो था रूल्ड ओवर अ वास्ट एरिया, जिन्होंने कई इंडिया के कई सबकॉन्टिनेंट्स जो थे उन पर राज किया इन दी एंशिएंट पीरियड के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जो इसकी जो एम्पायर था उसकी फाउंडेशन किया था, ठीक है, मौर्यंस की, आफ्टर डिफीटिंग धरानबी। उन्होंने किसको डिफीट किया था? राणा को किया था। उसके बाद लास्ट रूलर जो था इस डायनेस्टी का वो था नंदा डायनेस्टी, जो कि धननंद था, वो आपकी नंदा डायनेस्टी का रूलर था, जो लास्ट रूलर जिसको डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बाय सपोर्ट ऑफ द एडवाइजर, जिसको सपोर्ट किया था किनके एडवाइजर ने, जो थी कौटिल्य, जिसको किस नेम से, चाणक्य नेम से भी जानते हैं। उस टाइम पे जो पाटलिपुत्रा था वाज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर उस टाइम। सॉरी, मौर्यन एम्पायर्स की जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्रा जो है आज प्रेजेंट है वो बिहार में, जो कि पटना जो है ना, वो जो उसकी कैपिटल है वो है, उसको पाटलिपुत्रा पहले बोला जाता था। तो ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थेन सर्व्ड एन एम्बेसडर ऑफ द चंद्रगुप्त कोर्ट। इसके बाद जो चंद्रगुप्त के बाद जो डेथ हुई, सन बिंदुसारा ने पूरा का पूरा साम्राज्य उन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद वही रूल किए जिन्होंने 25 साल तक उसे रूल किया था। उसके बाद आए थे हमारे एम्परर्स अशोका, ठीक है। बिंदुसारा वाज सक्सेसेड बाय हिज सेकंड सन, तो मतलब बिंदुसारा जो थे वो मतलब उनके सेकंड सन थे, ठीक है, जो उनके एम्परर जो रूल किए थे। उसके बाद अशोका ने क्या करा, अपने ब्रदर्स के साथ ही, मतलब भाइयों से ही उन्होंने लड़ाई करी और फॉर 4 इयर्स, और उसके बाद पूरा साम्राज्य उन्होंने टेक ओवर कर लिया, मतलब पूरा रूल किया। इससे अशोका ने, तो अशोका जो थे रिगार्ड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द मौर्यन एम्पायर्स, ठीक है। जो अशोका थे उस समय के ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे, आज भी है, मतलब अब तक के सबसे बड़े रूलर जो माने जाते हैं अशोका, मौर्यन एम्पायर्स के। अशोका इनिशियली फॉट किया था मैनी वॉर्स, उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, एक्सपेंड हिज एम्पायर को काफी बढ़ाया, उन्होंने अपना साम्राज्य काफी बढ़ाया, और इतने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी उन्होंने बनाई उस समय, ठीक है। उन्होंने फिर कलिंगा, जो काफी एक राज्य था जो कि इस समय ओडिशा और नॉर्थन पार्ट का था, आंध्र प्रदेश में जो हिस्से था, उनके साथ उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। और करीब 1 लाख से ज्यादा वहां पे लोग मरे थे और काफी इंजर्ड भी हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद वो उन्होंने पूरा सब कुछ त्याग करने के बाद ही टर्न टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, ठीक है। वो कहा बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे, मतलब बुद्धा को फॉलो करने लगे, और उनके जो फॉलोअर्स बने, जो उनकी टीचिंग्स थी बुद्धा की, उनको वो सीखने लगे और पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने जो अशोका थे, उन्होंने अपनी जो लाइफ थी पूरी डिवोट कर दी इसको, मतलब बेटरमेंट ऑफ द पीपल्स है ना, लाइफ, मतलब लोगों के प्रति उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, उनकी हेल्प करने में ही उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी मतलब डिवोट कर दी, ठीक है। अशोका वांटेड दी मैसेज, वो ये मैसेज फैलाना चाहते थे, तो पीस एंड हार्मनी का टू स्प्रेड फार एंड वाइड, वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक मैसेज फैलाना चाहते थे, जो कि मतलब शांति और अमन का। तो टू अचीव दिस ही गॉट द मैसेज, और तो इसके लिए अपने जो मैसेज फैलाने के लिए उन्होंने पिलरों पे, वॉल्स पर, रॉक पर अपना मतलब मैसेज लिखना स्टार्ट कर दिए, जिसको लोग हैं ना वो आकर रीड करते थे। तो इसी तरीके की जो कलेक्शंस थे सारे इंस्क्रिप्शंस में, वो नोन होते थे अशोका एडिक्ट्स के नाम से। मतलब जिस भी जो अशोका जो थे वो सब लिखते थे, जिस भी रॉक पर या किसी भी चीज पर जो लिखते थे, वॉल पर, पिलर्स पर, तो उन सब का जो कलेक्शन था, जो आज के टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, पुराने टाइम में जो हमें मिले थे इंस्क्रिप्शन, वो अशोका एडिक्ट्स के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और ज्यादातर जो वो उनके जो लिखित थे वो कहाँ मिले थे? कलिंगा में मिले थे, और भी इंडिया के कई पार्ट में मिले थे। इवन इंडिया के बाहर भी कई सारी चीजें उनकी मतलब राज्य की उस समय की मिली थी, ठीक है।
नेशनल एम्बलम नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन दी, जो ये आप देख रहे हो, नेशनल कैपिटल, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका, यानी कि ये उनका एक सिंबल था उस समय का अशोका का। ठीक है, उसके बाद आते थे हमारे मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की बात करूँ, ये भी एक बहुत पावरफुल एम्पायर था अपने टाइम का। रूल जिन्होंने कई पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल किया। बाबर जो थे जिन्होंने स्टैब्लिश किए थे मुगल रूल को, मुगल एम्पायर जो स्टैब्लिश किया था बाबर ने, उनको रूल किया इन 1526 में बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था, जो कि रूलर थे दिल्ली के। द मुगल रूल ओवर इंडिया अबाउट दी 3 सेंचुरी, मुगल ने कम से कम 3 दशकों से और सेंचुरी से उनको रूल किया था अपने पूरे इंडिया को। ठीक है, अमंग दी मैनी रूलर ऑफ एम्पायर, मतलब कई यहाँ पे रूलर आए मुगल एम्पायर के, लेकिन उनमें से कुछ 6 ऐसे थे जिन्होंने मतलब सब कुछ अपने मतलब वो किया था, उस जगह पे जीता था और हासिल किया था कई चीजें, मतलब इंडिया को कंट्रीब्यूट करके देखे गए थे, जिनमें से बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये थे। They became important as they brought many part of the subcontinent under the control, मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्होंने जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स बना रखे थे इंडिया के अंदर ही, उन सबको एक कर दिया है ना मुगल एम्पायर के अंदर। और बहादुर शाह जफर थे वो लास्ट मुगल एम्पायर थे, वो मुगल एम्पायर के पूरे। उसके बाद देखेंगे कि जो मुगल्स थे उन्होंने कई कंट्रीब्यूशंस दिए, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ आर्ट में, आर्किटेक्चर्स में, लिटरेचर में, म्यूजिक ऑफ इंडिया में, मतलब काफी चीज उन्होंने कंट्रीब्यूट करी मुगल्स ने। मॉन्यूमेंट्स बनवाए। ठीक है, जैसे कि आप देख भी रहे हो आर्किटेक्चर, ताजमहल भी उसी समय का था, जो कि आपके यमुना रिवर जो थी आगरा में उसके सिचुएटेड है बैंक पे। ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, जिन्हें मुमताज महल के। और भी इन्होंने कई मॉन्यूमेंट्स बनवाए, जैसे रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद दिल्ली का है, ये भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। उसी मुगल एम्पायर एम्पायर के एक जो एम्पायर थे वो थे अकबर, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत फेमस रहे थे सारे एम्पायर जो मुगल एम्पायर के थे, बाबर औरंगजेब के अलावा, तो उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अकबर वॉज बोर्न इन उमरकोट, उमरकोट जो कि पाकिस्तान में है। ही बिकेम द एम्पायर इन 1556। ठीक है, और एट द एज ऑफ 13 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं उनके जो फादर थे उनके मरने के बाद उन्होंने गद्दी संभाली, जो कि 13वीं साल मतलब 13 वर्ष के थे तभी वो गद्दी पर बैठ गए थे, है ना। अकबर वॉज द थर्ड मुगल रूलर, जो कि नोन थे अकबर द ग्रेट के नाम से भी वो जाना जाता था। उन्होंने कई वेरियस अकम्प्लिशमेंट किए थे यहाँ पर, जैसे ही रूल्ड द एम्पायर, जो कि इन्होंने जो राज किया था वो 1556 से लेकर 1605 तक उन्होंने राज किया था। अकबर ने अपनी जो कैपिटल थी वो फतेहपुर सीकरी स्टैब्लिश की थी, जो आगरा में है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, ही डेडिकेटेड द फर्स्ट डिकेड ऑफ द रूल टुवर्ड द एक्सपेंडिंग ऑफ द एम्पायर। उन्होंने पहला दशक जो था वो अपना जो रूल था, जो स्टार्टिंग जो इन्होंने करी थी, अपना राज्य फैलाकर की थी, मतलब दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला लेते थे। और इनका जो मुगल का जो था चीफ कमांडर था, ठीक है, बैरम खान, वो उन्हीं के अंडर इन्होंने सब कुछ अपने अंडर किया था, मुगल एम्पायर के अंदर जोड़ा था, जैसे अजमेर था, मालवा था, इन्होंने सब कुछ उसी को एक नाम एक ही एम्पायर के अंदर आ गए थे। He also captured the लाहौर, मुल्तान, मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द पंजाब। इन्होंने व्यापार करने के लिए जो थे लाहौर को, मुल्तान को, इन्होंने पंजाब को इस तरीके से चुना। उसके बाद अकबर ऑल्सो कॉन्क्रीट सेवल ऐसे रीजन्स थे, जैसे गुजरात, काबुल, कश्मीर, बंगाल, ये सब ऐसे थे, ये भी उनको रीजन्स थे, उन्होंने कैप्चर किए और अपने अंडर लिए। उसके बाद मुगल ने एम्पायर ने फिर क्या, अपनी जो संपत्ति थी उसको बढ़ाया, अपने साइज को बढ़ाने के बाद फिर उन्होंने संपत्ति बढ़ाई। ठीक है, और उसके बाद अपना मिलिट्री जो मतलब सिस्टम था, जो जो फौजी थे, जो फौज थी उनकी, उसको उन्होंने फिर बढ़ाया। फिर उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, उसके बाद इंट्रोड्यूस द इफेक्टिव पॉलिटिकल, उन्होंने संभाला पूरी तरीके से, सोशल रिफॉर्मर्स बने। उसमें अकबर जो थे वो एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही एनकरेज द आर्ट, उन्होंने आर्ट को, म्यूजिक को, लिटरेचर को भी उन्होंने खूब सराहना दिया। ही वाज नोन एज द ट्रीटिंग पीपल्स रिलीजियस एंड इक्वल रिस्पेक्ट, उन्होंने लोगों को भाईचारा और इक्वली मतलब ट्रीट किया सभी रिलीजन को। ही हैड 9 फेमस टैलेंटेड मैन, उनके अंडर 9 ऐसे टैलेंटेड मैन थे उनके कोर्ट में, उनके दरबार में, जिसको 9 ज्वेल्स ऑफ द नवरत्न भी बोला करते थे। उन लोगों के नाम है अब्दुल फजल, राजा तोडरमल, अब्दुल रहीम खान, बीरबल। इस तरीके के ये 9 लोग थे जो कि अकबर को अलग अलग चीजों में इनको हेल्प करते थे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। होप आपके चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।